प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आज की अपनी क्लास में। तो आपको याद होगा कल मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एलिगेशन की एक खास बात ये होती है कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य रखते हैं, यहाँ पे भी क्रय मूल्य होगा, तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य ही रखा जाएगा, यहाँ पे भी सीपी ही रखेंगे। तो यहाँ अगर क्रय मूल्य दे रहा है, यहाँ क्रय मूल्य दे रहा है, तो यहाँ कभी वो मूल्य नहीं रखा जाएगा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से लाभ या हानि हो। तो यहाँ कह रहा है 68 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% का लाभ होता है। ठीक, 68 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% का लाभ होता है, यानी कि ये जो कीमत है ये बराबर है कितने के, ये बराबर है 110%। तो यहाँ 110 नहीं रखना है, यहाँ हमें 100% ही रखना है। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है सबसे पहले तो वो रखिए जिन दोनों को मिला रहा है। कह रहा है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, तो एक चाय है उसका मूल्य है 60 रुपये प्रति किलोग्राम। कह रहा है 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ दूसरा मूल्य है 65 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके साथ 60 रुपये वाली चाय 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 68 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% का लाभ हो। अब यहाँ बीच में 68 रुपये 20 पैसे हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि कह रहा है जब वह 68 रुपये 20 पैसे में बेचता है, 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो हमने आपको बताया यहाँ कभी भी वो मूल्य नहीं रखते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से लाभ या हानि हो। तो 68 रुपये 20 पैसे में जब इसने इस वस्तु को बेचा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो 110% बराबर है 68 रुपये 20 पैसे के, तो 1% बराबर होगा 68.2/110 के। तो 100% बराबर होगा इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा। 11 से काटा हमने इसको, 11 छंग 66, 11 दूना 22, तो ये आ जाएगा 62 रुपये। तो ये आ जाएगा 62। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो जब हमने 100% निकाल लिया तो ये 100% बराबर होगा 62 के। यहाँ पे रखेंगे 62। तो 62 में से 60 गया तो यहाँ आ जाएगा 2, और 65 में से 62 गया तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 3:2। यहाँ आ जाएगा 3:2। तो ये इसका आंसर आ गया 3:2। बस आपको छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है और ये एक स्टेप बढ़ जाना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप क्या बढ़ना है? कभी भी यहाँ पर वो मूल्य नहीं रखते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से लाभ या हानि हो। तो हमेशा यहाँ क्रय मूल्य ही रखेंगे। अगर यहाँ आपने लाभ रखा है, यहाँ लाभ रखा है, यहाँ लाभ रखा है, तो यहाँ भी लाभ ही रखेंगे। तीनों चीजें हमेशा सेम होनी चाहिए। तो 3:2 इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 3:2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी सेम उसी तरह का है। कह रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी। ठीक है, अब ये देखिए पहले वाली जो चीनी है उसका मूल्य दे रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये पूछ रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी, कितने किलो चीनी है, ये बात ये जानना चाहता है। 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 27 किलो चीनी के साथ मिलाई जाए। ये वाली जो चीनी है वो कितनी है? 27 किलो। ठीक, 27 किलो चीनी के साथ मिलाई जाएगी। मिश्रण को 18 रुपये 48 पैसे में बेचने से 10% का लाभ हो। अब देखिए कह रहा है मिश्रण को 18 रुपये 48 पैसे में बेचने से 10% का लाभ हो। तो 10 यहाँ पे अब ये 18 रुपये 48 पैसे नहीं आएगा। ठीक, तो अब इसको आगे कैसे हल करना है? 18.48 और 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो कीमत है बराबर है 110% के। तो 1% बराबर होगा 18.48/110। तो 100% बराबर होगा, तो ये 100% बराबर होगा इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 11 का भाग दे दीजिए, 11 एकम 11, 7 बचेगा 74 हो गया। ठीक, 11 छंग 66, 8 बचेगा 88 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो 16 रुपये 80 पैसे जो आ रहा है इसको हम लोग रखेंगे बीच में 16.8।
ठीक है, इसका इसका अंतर यहाँ और इसका इसका अंतर यहाँ। तो इसको आप हल कर लीजिए। 16 रुपये 80 पैसे में जब आप 14 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 रुपये 80 पैसे, और 18 में जब आप 16 रुपये 80 पैसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.2। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 से काटा हमने, 4 तिया 12, और 4 से हमने काटा 4 सत्ते 28, 7:3। ये 7:3 आ गया। अब यहां से देखिए हमको मालूम चल रहा है कि ये वाली जो चीनी थी उसकी मात्रा मेरे हिसाब से 3 है और सवाल में कितनी है 27। तो ये 3 बराबर है 27 के, तो 1 बराबर होगा 9 के, तो 7 बराबर होगा 9 सत्ते 63 के। तो ये इसका आंसर आ गया कि ये 63 किलो है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर था। ठीक है, फिर से वही बात, ये एक छोटा सा स्टेप है, ये बढ़ रहा है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से हल होगा। ठीक है, तो बीच में हमेशा वो मात्रा रखी जाएगी जिस पर बेचने से न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला भी सेम बिल्कुल उसी तरह का है, जो बात मैंने भी आपको बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से आपको हल करना है। कह रहा है 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 69 किलोग्राम दूध में 14 रुपये प्रति किलोग्राम, ये देखिए भाव दे रहा है 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, यहाँ जो दूध है वो कितना है, वो है 69 किलोग्राम। 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक, कि मिश्रण को, अब पानी की कीमत तो मैंने आपको बताया कि पानी की कीमत क्या लेंगे, 0। पानी की कीमत हमेशा 0 लेते हैं। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे में बेचने से 20% का लाभ हो। कि मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे में बेचने से 20% का लाभ हो, यानी कि 120%, ये बराबर है 13 रुपये 80 पैसे के। तो 1% बराबर होगा 13.8 बटे 120 के। तो 100% बराबर होगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा। अब आप जब यहाँ 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 1 बचा 18 हो गया, फिर 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60। तो ये जो आ रहा है 100% बराबर 11 रुपये 15 पैसे, ये रखा जाएगा बीच में 11.5। अब ये आ गया बीच में, इसका इसका अंतर यहाँ और इसका इसका अंतर यहाँ। तो इसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ जब आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11.5, और यहाँ आएगा 14 में से 11.5 आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5। तो ये भी दशमलव हट जाएगा, ये भी दशमलव हट जाएगा। 5 से हमने काटा 5 25, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23:5। तो अब देखिए ये अनुपात निकल आया 23:5 है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो मात्रा है वो 23 है, और सवाल में कितनी दे रहा है 69 किलो। तो 23 बराबर है 69 के, तो 1 बराबर होगा 3 के, तो 5 बराबर होगा 5 तिया 15 के। तो 15 किलोग्राम इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा 15 किलोग्राम। डी आंसर इसका एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है 8 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक। अब देखिए नमक की मात्रा वो बता रहा है कि पहला वाला जो नमक है उसका भाव दे रहा है 8 रुपये 40 पैसे। तो पहला वाला नमक है उसका भाव है 8 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम। ये जानना चाहता है कि ये वाला कितना नमक, इसकी मात्रा जानना चाहता है कितने किलो नमक। 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाले, 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए, 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 8 रुपये में बेचने से 25% का लाभ हो। मिश्रण को कितने रुपए में बेच रहा है, 8 रुपये में, और जब उसने 8 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 125%।
ये 125% बराबर है 8 के, तो 1% बराबर होगा 8/125 के, 8/125 के। तो क्रय मूल्य 100% बराबर, तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 8 चौको 32/5, 5 का भाग दीजिए, 5 छक्का 30, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20, 6 रुपए 40 पैसे, ये आ गया। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो 8 रुपये 40 पैसे को 6 रुपये 40 पैसे में आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 रुपये, और यहाँ 6 रुपये 40 पैसे में 4 रुपये 80 पैसे जब आप घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 रुपये 60 पैसे, 1.6। तो ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 से हमने इसको काटा, 4 चौको 16, 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4:5 आ गया। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो दूसरे प्रकार का नमक था उसकी मात्रा हमारे हिसाब से निकल रही है 5, और सवाल में देखिए कितनी दी है 25 किलो। तो 5 बराबर होगा 25 किलो के, तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 5 को 20 किलोग्राम। तो ये 20 किलोग्राम इसका आंसर है। आंसर निकल आया, बी ऑप्शन सही है, 20 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर 20 किलोग्राम आएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों के औसत प्राप्तांक, लड़कों के औसत प्राप्तांक और लड़कियों औसत प्राप्तांक 71 है और लड़कियों के 76 है। लड़के और लड़कियों के औसत प्राप्तांक दे रहा है। तो ये सवाल पढ़ते ही हमें मालूम चल गया है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक, ये सवाल जैसे ही हमने पढ़ा तो हमें पढ़ते ही मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन एवरेज का है। अब वो जो मैंने आपको बात बताई थी, आपको ध्यान होगी, मैंने आपसे कहा था कि जहां पर 2 ग्रुप होंगे वहीं एलिगेशन लगेगा। तो ये बात मैंने उन्हीं के लिए बताई थी जो अदर चैप्टर के क्वेश्चन हैं लेकिन एलिगेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये वास्तव में जो क्वेश्चन है वो है रेशियो का। ये चैप्टर जो है वो रेशियो का है, एवरेज का है, एवरेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन लगेगा एलिगेशन से। तो यहाँ 2 ग्रुप कौन से हैं? एक तरफ हमने रखा कि कुछ लड़के हैं और एक तरफ हमने रखा कि कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो लड़कों के नंबर लड़कों के नीचे और लड़कियों के नंबर लड़कियों के नीचे, और पूरी कक्षा के जो नंबर हैं वो रखेंगे हम लोग बीच में। इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। 76 यहाँ पे, इसको जब आप घटाएंगे 73.8 में से 71 आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8, और 76 में से जब आप घटाएंगे 73.8 तो यहाँ आ जाएगा 2.2। तो ये पॉइंट हमने हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया। 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ आएगा 11, और 2 से हमने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 11:14। ये इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 11:14। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में सभी, अब यहाँ पे कुछ लड़के हैं, ये देखिए सभी लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो 2 ग्रुप मिल रहे हैं, एक तरफ रखे बॉयज और एक तरफ हमने रखा गर्ल्स। सभी छात्रों की औसत आयु 16.4 है, लड़कों की औसत आयु है 16.4 और सभी लड़कियों की औसत आयु है 15.4। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 16.4, लड़कियों की है 15.4। कह रहे थे सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, ठीक, सभी की जो आयु है, लड़कों की उम्र लड़कों के नीचे, लड़कियों की उम्र लड़कियों के नीचे, और सभी की उम्र कहाँ रखेंगे? बीच में, और सभी की उम्र है 15.4, वो आ जाएगा बीच में। तो इसका अंतर यहाँ आएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो उसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ देखिए रखने में थोड़ी सी गलती हो रही, सभी की औसत आयु 15.8 है, हमने 4 रख दिया धोखे से, यहाँ पे 8 था। तो यहाँ जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे अब आ जाएगा 0.6, और इसको जब आप घटाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.4। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काटा 2 दूना 4 और 2 से काटा 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 2:3। तो 2:3 ये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है। यही कह रहा था वो कि छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। पास हुए लड़के और फेल हुए लड़के, दो ग्रुप मिलना है, पास और फेल। तो एक तरफ हमने नोट किया पास और एक तरफ हमने नोट किया फेल। तो पास के नंबर पास के नीचे, फेल के नंबर फेल के नीचे और सभी के नंबर बीच में। पास हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक 39 हैं, तो पास होने वाले लड़कों के नंबर हैं 39। और फेल हुए छात्रों के औसत प्राप्तांक 15 हैं, तो फेल होने वालों के नंबर 15 हैं, तो वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक। और कह रहा है सभी 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं, तो सभी के नंबर 35 हैं, तो वो आ जाएगा बीच में, ये आएगा 35। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो इसका आप हल कर लिए, 35 में से 15 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। और 39 में से 35 जाएगा, 39 में से 35 जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो हल किया हमने, 4 एकम 4, 4 से काटा, 4 पंचे 20, 5:1, ठीक। मेरे हिसाब से टोटल विद्यार्थी हैं 5 और 1 6, और सवाल में टोटल विद्यार्थी हैं 120। तो 1 बराबर होगा 20 के, तो 1 बराबर 20 के। तो कितने लड़के पास हुए? पास होने वाले लड़के जानना चाहता है, तो पास हुए हैं 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 20। तो आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100। तो 100 इसका आंसर है। पास होने वाले लड़कों की संख्या आ जाएगी 100 लड़के पास हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन एवरेज के चल रहे हैं और एलिगेशन से हल हो रहे हैं। हालांकि एवरेज में जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो मैं यही क्वेश्चन आपको फिर एवरेज से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एलिगेशन से देखिए कितना सरल पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत वेतन 35 है। यदि लड़कों का औसत वेतन 40 और लड़कियों का औसत वेतन 25 हो, तो कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं। तो एक तरफ हमने यहाँ नोट किया लड़के और कुछ नोट किया लड़कियां हैं। कह रहा है लड़कों का औसत वजन 40 किलो है, लड़कों का औसत वजन 40 किलो है और लड़कियों का औसत वजन 25 किलो है, ठीक। और सभी 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो था। सभी का वजन कितना है? 35 किलो है। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा यहाँ, और इसका अंतर आ जाएगा यहाँ। 40 में से 35 गया, यहाँ कितना आएगा 5, और 35 में से 25 गया, ठीक। 35 में जब आप 25 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2:1। तो मेरे हिसाब से कुल विद्यार्थी 2 और 1 3 है, और सवाल में कुल विद्यार्थी हैं 30। तो 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के। 1 बराबर 10 के। तो कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। तो ये हैं लड़कियां, कितनी है? 1, और 1 कितने के बराबर है? 10 के। तो हमें मालूम चल गया कि इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 है, 10 लड़कियां थी। अब यही मान लिए पूछ लेता कि लड़के कितने हैं, ठीक है। तो 1 बराबर 10 के, तो लड़के भी निकल आएंगे यहाँ से, 2 बराबर 20 के, ठीक है। तो इस तरह से हल हो जाएगा।